अब बात बात के ऊपर है। वो मंत्री एक पाकिस्तान का, वो पाओ बम्बर, ग्राम के बम पाओ बम्बर, पता नहीं क्या क्या, आधा किलो किलो कार, पता नहीं पंसेरी कार, ढशेरी कार, बोला ना मासा तोड़ा, सारा सारे बना रखे हैं। अब पता लगेगा परमाणु क्या होता है। अब हमारा तो हम बोलते थे भाई एक ही इलाका ले लेगा, और सीधा बोलिया भी था वाजपेयी साहब ने कि हिंदुस्तान तो बचेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा। अब ये बातों पे आ गए तो ये कौन सी, ये तो फर्स्ट की थी भाई, यूज़ नहीं करेंगे कोई भी देश पे समझौता है। लेकिन फिर ये तो सीधी धमकी देते हिंदुस्तान बैठा रही। अब सहायता लेने के लिए गलत ले रहा है, उग्रवाद पाल रहा है, सरेआम है उनका, सर विदित है। अब ये छोड़ दो पाकिस्तान को, नेता बनना है तो पाकिस्तान को छोड़ दो, एक ही भाषा में जवाब दो। वो बोलते ना आँख उठाएंगे भी नहीं, आँख झुकाएंगे भी नहीं, आँख मिला के बात करेंगे अब तुम्हारे से, दोनों से स्पष्ट हो गया है। और मोदी जी करेंगे ऐसे, तुम बोलो इन नीतियों पाओ, अब सरेआम बोलो, और तुम्हारी बोल के ऊपर तो वोट मिलेंगे। और नहीं तो मैं भी दिल्ली से, यहाँ पर जयपुर से सोच रहा हूँ कि नंगे पाँव में भी मोदी जी के पास चल दूँ, मीडिया बीच में रास्ते में पूछे कि भाई जवान तू वर्दी लगा के कहाँ पागल बन रहा है, कौन है तू, तो फिर मैं मेरी बेइज्जती समझता हूँ मेरे देश की। अगर मैं मेरा हक मांगने के लिए मैं नाटक करूं, मेरा जो मैं हूं और मेरा हक मांगने के लिए मैं नाटक करूं, ड्रामा करूं, फैक्लॉजी दिखाऊं, डांस करूं, नाचू गाऊं, ब्रन्नला बन जाऊं, चंगेज खां बन जाऊं, गांधी बन जाऊं, गोडसे बन जाऊं, बाप का दुलारा बन जाऊं, माँ का दुलारा बन जाऊं, गुरुओं का दुलारा बन जाऊं, सबके बन जाऊं, प्रकृति का बन जाऊं, जमीन नभ सब का बन जाऊं, लेकिन मेरे देश का नहीं बनूं। मेरे देश का नहीं बनूं ना तो मैं नेता नहीं कहलाऊंगा, मैं इंसान ही नहीं कहलाऊंगा। पहले तो मैं इंसान ही नहीं हूं, पहले मेरा देश का बनो, फिर देखो यात्रा बाहर जोड़ो या बाहर तोड़ो, टूटे या बने, करके तो देखो। ये हिंदुस्तान के अंदर कभी करके देखो। अब फिर मोदी जी का कंपटीशन में आ जाओ, ये क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ये इनकी बात है, सबका साथ सबका विकास है, ये सबको साथ है, ये चल रहा है, स्पष्ट है। मोदी अपने मुंह से कोई गलत बात बोल रहा है, और अभी तक गुजरात के अंदर एक वो कांड हुआ था, दंगे नहीं हुए, हमने 84 के भी देखे, भागलपुर, मतलब सब, मतलब वो दंगे भयंकर दंगे हमने देखे, हम तो ड्यूटी के दौरान देखे, इतने इतने बड़े कांड देखे। फर्स्ट में इंदिरा जी वाले कांड के अंदर पड़ गई थी ड्यूटी, वो सारा इतिहास मालूम है, सब बकवास है, किसको सजा नहीं मिली, किसको नहीं। मैं तो बोलता हूँ क्या हुआ था उसको, क्या आंखों देखी, क्या बताएं उस कहानियों को। लेकिन क्या क्यों होता है, होता किसकी गलतियों पे, गलती किसकी थी और क्यों की गलती, और फिर क्यों विनाश हुआ उसके ऊपर। गलती करके गया उसका, वो मारा गया, पब्लिक की क्या गलती थी। ये जनता जनार्दन राजा के सम्राट की जनता होती है, बोले जनता का राजा, राजा की जनता। राजा के तो सारे बोलते हैं कि बच्चे समाज बेटे बच्चे वो हैं, वो बड़ा हो जाता था तो आशीर्वाद, तो मोदी तो कम भी उम्र का नहीं है कि भाई इनके बड़ों भाइयों को तो भाई बराबर का, तो मैं ही बड़ा भाई बोलता हूँ, तो मेरे से 6 साल बड़े हैं, तो औरों से और बड़े होंगे तो वो भी उनको रेस्पेक्ट करते हैं, छोटों का भाई छोटे वैसे बोल देते हैं। लेकिन तुम तो वो ना तो कुछ देखते कि राष्ट्रपति पद को भी नहीं देख रहे, प्रधानमंत्री को भी नहीं देख रहे, गृह मंत्री को भी नहीं देख रहे, रक्षा मंत्री सीतारमण जी को, फिर कोई भी मतलब ऐसे है ना, ये बने रहे। फिर वो स्मृति ईरानी, उस पर तो इतनी इतनी भद्दिया टिप्पणियां कर रहे हैं। एक लेडीज है, वो भी लेडीज है, हम तो उपासक है, हम तो बोलते हैं शक्ति के उपासक है,
और शक्ति के नहीं भी हैं। गलत है उसके लिए नहीं है, सही है उसके है सही है, लेकिन वो है तो फिर उसके लिए इतनी अभद्र भाषा, फिर वो सरेआम, फिर ये तो गुंडागर्दी होगी। फिर ये बताओ कि मोदी खुद गाली खा रहा है। मैं बोलता हूँ कि इंदिरा जी को बोलने वाले उस जमाने में कोई था नहीं, किसी की माई का जाई का मतलब मुंह में क्या शब्द बोलेगा, एक बार बोल के तो देखो। वो कोई बात झूठी भी पूछा देगा, बोल टेक दे नहीं। बोलते हैं ना राष्ट्रपतियों के साथ क्या क्या हुआ, फिर ये कोई यही तो है, यही तो है। हिंदुस्तान में क्या नहीं हुआ है। अब मैं बताता हूँ राष्ट्रपतियों का भी हमने भी सुने।